रात में सपना क्यों आता है और सपना आने के पीछे का साइंस क्या है? क्या सपनों के जरिए ये ब्रह्मांड हमें कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है या हमारे दिमाग के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे हमारे लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को हमारा दिमाग सपनों के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करता है? हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने कई ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला को जन्म दिया जिन्हें इम्पॉसिबल माना जाता था। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया उन्हें यह फॉर्मूला अपने सपनों में नजर आते थे। साथ ही 1905 में आइंस्टाइन ने बताया उन्हें अपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रेरणा अपने सपनों से ही मिली थी। आपने भी ऐसी कई जीनियस लोगों की कहानी सुनी होंगी जिन्होंने अपने सपनों में किसी ऐसे आइडियाज को देखा जिसने ह्यूमैनिटी का पूरा फ्यूचर ही बदल दिया। तो क्या हमारा दिमाग हमें सपनों के जरिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है जो हमने रियल लाइफ में कभी सुनी ही ना हो? हजारों साल के इतिहास में इंसानों ने ये समझने की कोशिश की है कि हमें सपने क्यों आते हैं और सपनों का हमारे जीवन में क्या मकसद हो सकता है। कुछ का मानना है कि सपनों का आध्यात्मिक और अलौकिक मतलब होता है। कुछ कम मानना है कि सपने नींद के दौरान होने वाली नॉर्मल मानसिक गतिविधियों हैं। सपनों को लेकर कई अवधारणाएं चलती आ रही हैं, जैसे सुबह के सपने सच होते हैं, सपनों में सांपों को देखना अशुभ होता है या सपनों में चीजों को देखना शुभ होता है। कुछ लोगों का ये तक कहना होता है कि उनके सपने कभी कभी सच हो जाते हैं या कुछ घटनाएं होने से पहले ही उन्हें सपनों के जरिए उन घटनाओं के रूप या उनसे जुड़ी कुछ ऐसे पहले से ही दिख गए थे। सिगमंड फ्राइड ने अपने बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया कि सपने हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए होते हैं जो विशेष हम अपने रियल लाइफ में पूरा नहीं कर पाते या उन्हें पूरा करने की चाहत हमारे दिमाग में रहती है। उन्हें हमारा माइंड सपनों के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप अपने कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करते हैं लेकिन आप उस लड़की से बात नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दिमाग इस कंडीशन को सपनों के जरिए पूरा करने की कोशिश करेगा। साथ ही आपका दिमाग उन सारी पॉसिबिलिटी को भी दिखाएगा जो उस लड़की से बात करने के बाद हो सकती है। लेकिन हमें कभी कभी कुछ ऐसे सपने आते हैं जिनका हमसे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कभी हम अपने सपनों में पानी में डूब रहे होते हैं या आसमान से गिर रहे होते हैं या कोई ऐसा डरावना सपना जिसमें भूत हो। विज्ञान के अनुसार हमें सपनों में ज्यादातर वही चीजें दिखाई देती हैं जो हमारे आसपास चल रही होती हैं। जैसे अगर आप कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो इस बात के ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको रात में डरावने सपने आए। विज्ञान की माने तो सपने सिर्फ आसपास की घटनाओं का दिमाग द्वारा बनाया गया एक माया जाल है। लेकिन कभी कभी हमें अपने अतीत के कुछ सपने आते हैं जो हमारे साथ पहले भी हो चुका हो या हमारे भविष्य में हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में सपने आते हैं। जो चीजें हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होती है वो भी सपनों में आ जाता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता। सपनों को लेकर साइंस भी किसी भी तरह के पक्के दावे नहीं करता क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जिससे सपनों को मॉनिटर किया जा सके और पता लगाया जा सके कि ऐसे सपने जिनमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसे रियल लाइफ में हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है वो हमारे सपनों में कैसे आ सकते हैं। हालांकि साइंस के पास कुछ थ्योरीज हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा दिमाग में दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स मोड में चला जाता है लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी जाग रहा होता है और जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से स्टोर होती है उन्हें जोड़कर सपना बनाने लगता है। आपने भी कभी ऐसे सपने जरूर देखे होंगे जिनका कोई सेंस ना बनता हो। काफी अजीब और अटपटा सपना ऐसा इसीलिए होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड सारी इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोने के बाद हमारे बॉडी में हो रहे चेंजेस को भी रीड करके उस पर रिएक्ट करता है। जैसे अगर आपको सोने के बाद प्यास लगती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सपनों के जरिए कॉन्शियस माइंड तक ये इंफॉर्मेशन भेजने लगता है और आप सपनों में पानी ढूंढने लगते हैं या पानी पीते हैं। और ऐसा ही भूख लगने पर भी होता है। सपनों को लेकर विशेषज्ञों के बीच एक और डिबेट चलती रहती है कि कौन कौन से प्राणी सपने देख सकते हैं, जहां साइंस कहता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी स्तनधारी सपने देख सकते हैं। वही अध्यात्म के अनुसार पृथ्वी पर सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सपने देख सकता है। हमारा दिमाग हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि साइंस इतनी तरक्की करने के बाद भी आज तक हमारे काम करने के तरीकों को नहीं समझ सका है। आज भी कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हम अपने दिमाग का सिर्फ कुछ प्रतिशत हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। हमारी दुनिया में आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है
और उन्हीं में से एक हमारे सपने भी हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाता है। दोस्तों, आपके सपनों को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।